मार्केट को समझने का एक ही तरीका है, सही एनालिसिस, सही डिसीजन। आप देख रहे हैं एम ट्रेडिंग। जब भी कोई फाइनेंशियल मार्केट के चार्ट्स को देखता है ना, तो दिमाग में एक ही चीज आती है, यार ये कितना कंफ्यूजिंग है। इतनी उथल-पुथल, इतना शोर, और इसी शोर के बीच में ट्रेडर्स एक पैटर्न, एक रिदम ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें बता सके कि आगे क्या होने वाला है। तो सवाल यही उठता है कि इस केओस को, इस उथल-पुथल को ट्रेडर्स समझते कैसे हैं? क्या इस शोर में सच में कोई सिग्नल छिपा है, या सब कुछ बस रैंडम है? और जानते हैं, इसका जवाब कभी-कभी एक बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड जगह पर मिल जाता है, जैसे एक चाय के प्यारे में। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में जानी पहचानी शेप्स को पहचानना एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। और इन्हीं में से एक सबसे फेमस शेप है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो चलिए फिर इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले हम इस पैटर्न के आइडियल, मतलब इसके किताबी वर्जन को समझेंगे। वो कौन से रूल्स हैं जो एक परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न को बनाते हैं। ये रही इसकी फॉर्मल डेफिनेशन। आसान भाषा में कहें तो जब चार्ट पर यह शेप बनता हुआ दिखे, तो ये एक इशारा हो सकता है कि जो तेजी पहले से चल रही थी, वो एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से रफ्तार पकड़ने वाली है। एक सॉलिड पैटर्न पहचानने के लिए ये 4 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। पहला, स्टॉक पहले से ही ऊपर जा रहा हो, मतलब एक अप ट्रेंड में हो। फिर वो एक कटोरे की तरह नीचे जाकर वापस ऊपर आता है, जिससे एक यू शेप का कप बनता है। इसके बाद एक छोटा सा डिप आता है, यानी हमारा हैंडल। और सबसे जरूरी बात, जब प्राइस हैंडल के ऊपर निकले तो ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब खरीदे और बेचे गए शेयर्स की संख्या में एक जबरदस्त उछाल दिखना चाहिए। ये इस बात का सिग्नल है कि इस मूव में लोगों का भरोसा तगड़ा है। अच्छा, अब ये जो बात है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कप का शेप कैसा है? देखिए, एक भरोसेमंद पैटर्न में एक स्मूथ गोल यू शेप का बॉटम होता है। ये मार्केट में एक धीरे धीरे और स्टेबल रिकवरी दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ एक तेज नोकीला वी शेप का बॉटम, वो अक्सर भरोसे लायक नहीं होता और एक झूठा सिग्नल हो सकता है। यहाँ कुछ और जरूरी नियम भी हैं। ये पैटर्न कोई रातों रात नहीं बनता, इसमें अक्सर कई हफ्ते या महीने लग जाते हैं। हैंडल छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए। और जैसे जैसे ये पैटर्न बन रहा होता है, ट्रेडिंग की एक्टिविटी कम हो जाती है। समझ लीजिए ये तूफान से पहले की शांति जैसा है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि असल ट्रेड में इस पैटर्न को यूज कैसे किया जाता है। यह जीएससीएमडी का एक उदाहरण है। यहां हम देख सकते हैं कि प्राइस 2.9261 से गिरकर 2.000 तक गया, एक गोल बॉटम बनाया और फिर वापस 2.9261 पर पहुंच गया। ये बन गया हमारा कप। फिर ये 2.350 के आसपास थोड़ा नीचे आया, जिससे हैंडल बना। ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस 2.9261 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर निकल जाता है। तो प्रॉफिट टारगेट क्या होगा? इसका एक कॉमन तरीका है कप की गहराई को नापना। इस केस में जो है 0.9261 और इसे ब्रेकआउट लेवल में जोड़ देना। इससे हमें 3.8522 का एक अंदाजन टारगेट प्राइस मिल जाता है। एक सिस्टमैटिक तरीका है प्रॉफिट बुक करने का। अब तक तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा और साफ लग रहा है ना? लेकिन असल दुनिया की ट्रेडिंग किताबों की तरह नहीं होती। अब हम इस कहानी का दूसरा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पहलू देखेंगे, जहां शक और चुनौतियां सामने आती हैं। और यही तो सबसे जरूरी सवाल है, क्या होगा अगर हैंडल बहुत ज्यादा नीचे चला जाए? क्या होगा अगर वॉल्यूम में वो उछाल आए ही नहीं? क्या होगा अगर पैटर्न बस काम ही ना करे? ये एक रेडिट यूजर का कहना है, और ये टेक्निकल एनालिसिस को लेकर एक गहरे शक को दिखाता है। तर्क यह है कि जब ये पैटर्न फेल होते हैं तो हमेशा कोई ना कोई वजह बता दी जाती है, लेकिन ये भरोसे के साथ काम नहीं करते हैं। यहां आलोचना इस बात की है कि फेलियर को बाद में जस्टिफाई करना बहुत आसान है। ये एक और मजेदार लेकिन फ्रस्ट्रेशन से भरा कमेंट है। ये इस बात पर रोशनी डालता है कि इन पैटर्न्स को समझना कितना सब्जेक्टिव हो सकता है। मतलब एक इंसान को जहां कप एंड हैंडल दिख रहा है, हो सकता है दूसरे को कुछ और ही दिखे, या शायद कुछ भी नहीं। और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और ये वाली आलोचना तो सबसे तीखी है। सीधी सीधी तुलना ज्योतिष से, मतलब जैसे पंडित जी तारे देखकर भविष्य बताते हैं, वैसे ही ट्रेडर्स चार्ट देखकर स्टॉक का भविष्य बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस नजरिए से देखें तो ये कोई साइंस वाइंस नहीं, बल्कि एक सूडो साइंस है। मतलब सब कुछ बस इत्तेफाक का खेल है। तो हमारे पास दो एकदम ऑपोजिट व्यू हैं।
एक जो इसे एक भरोसेमंद टूल मानता है और दूसरा जो इसे ज्योतिष कहता है। लेकिन क्या कोई ऐसी जगह है जहां दोनों पक्ष सहमत हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। ये बात इसे बिल्कुल सही तरीके से सामने रखती है। चाहे कोई पैटर्न में विश्वास करे या ना करे, हर कोई इस बात से सहमत है कि ट्रेड गलत हो सकता है, और जब ट्रेड गलत होता है तो नुकसान को लिमिट में रखने के लिए एक प्लान होना ही चाहिए। और ये कुछ ठोस नियम हैं। स्टॉप लॉस लगाना, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां आप हार मानकर ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है। पोजीशन का साइज छोटा रखना, वॉल्यूम के कंफर्मेशन का इंतजार करना और बड़े मार्केट के ट्रेंड को समझना, ये सभी स्ट्रैटेजीज बड़े नुकसान से बचाने में मदद करती हैं। तो इन सारी बातों से हमें क्या सीख मिलती है? आखिर इस कप एंड हैंडल पैटर्न को किस नज़र से देखना चाहिए? तो सबसे जरूरी बात यही है, ये पैटर्न भविष्य बताने वाली कोई जादुई मशीन नहीं है। ये बस एक टूल है। ये एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जहां सक्सेस की संभावना फेलियर के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ये सब प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं का खेल है। कुछ स्टडीज के मुताबिक अच्छी मार्केट कंडीशंस में इस पैटर्न की सक्सेस रेट 61% से 68% के बीच हो सकती है। देखिए, ये 100% नहीं है, लेकिन ये 50-50 से तो बेहतर है। और ये इसी बात को मजबूत करता है कि ये कोई पक्की गारंटी नहीं, बल्कि एक संभावना है। और आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, क्या चार्ट को पढ़ना एक सख्त साइंस है जिसके पक्के नियम हैं, या ये एक्सपीरियंस, इंट्यूशन और पर्सनल इंटरप्रिटेशन की एक कला ज्यादा है? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ट्रेडिंग स्मार्ट बनाएं।